तो बेटा बॉन्ड का मतलब मैंने क्या बोला, एक अट्रैक्शन होगा। तो एक हस्बैंड वाइफ का मैंने एग्जांपल लिया बेटा, दोनों में रिपल्शन भी होगा, दोनों में लड़ाई भी होगी, लेकिन ओवरऑल क्या आपका अट्रैक्शन, तो आपका ये जो बॉन्ड है आपका सस्टेन करेगा। अब चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बॉन्ड के बारे में जैसे कि आप समझ, जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा, अपने आप को मानो है ना, आपकी फैमिली है, तो दोनों में क्या बेटा एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को ना, अब बॉन्ड के बारे में देखो कई सारे टाइप से अपन पढ़ सकते हैं, कई सारे टाइप के। अब मैं आपको टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना सारी इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ। कि टाइप्स, आपने टाइप के बारे में आपने देखा होगा कि कितने टाइप का आपका बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ा है, डबल बॉन्ड पढ़ा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। ओके चलो, अब आपको एक और चीज बताता हूँ। अब जैसे कि, ठीक है, अब आपने एक और चीज नहीं पढ़ा होगा बॉन्ड के टाइप में, आपने सिग्मा एंड पाई के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो बेटा पहला मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बेटा आपका क्या होता है, आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इससे, इससे। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी भी दो एटम के बीच में ओनली सिंगल डैश, कोई आपके ये एटम है, इन दोनों एटम के बीच में क्या आपका सिंगल डैश, तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो राइट नाउ आपको है, अगर किसी दो एटम के बीच में आपका सिंगल डैश है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करो जल्दी से। यस यस सर। यस सर। सर। यस ओके, सर। ठीक है। देखो, जैसे कि देखो बेटा, मैं इसके और भी एग्जांपल कराता हूँ। कि जैसे कि देखो आपके पास में ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। अब इस हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से सिंगल डैश से जुड़ा है, तो बेटा सिंगल डैश को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा। और देखो कि ये बेटा कार्बन है, कार्बन ने आपके हाइड्रोजन के साथ में आपके 4 बॉन्ड बनाए, और चारों बॉन्ड आपके कौन से होंगे, कोई बताएगा बेटा अभी? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। कोई बताएगा? ग्रेट, तो देखो ग्रेट सही है, सिग्मा 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 सिग्मा। तो इधर बेटा आप काउंटिंग भी कर सकते हो, सिग्मा कितने आ गए आपके कंपाउंड में, 4। तो आपको राइट ना इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि यार आपको काउंटिंग करनी है सिग्मा के, तो आप कर सकते हो? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको काउंटिंग करनी है, उसमें सिग्मा कितने होंगे और पाई कितने होंगे। पाई के बारे में अभी नहीं बताया, तो अभी जैसा आप सिग्मा के बारे में बता मेरे को। चलो देखो, जैसे कि देखो मैंने ये कंपाउंड बनाया आपका, ये कंपाउंड है आपका, ये दूसरा कंपाउंड है, तो ये मैंने आपको बनाया, और इधर आपको आपका एक ही कंपाउंड में दो दो पार्ट है। तो मैंने हर एक जगह बेटा क्या लगा दिया, आपका हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप इस कंपाउंड में आप सिग्मा का कैलकुलेट करके बता सकते हो, हाँ है ना? हाँ। ठीक है, आराम से काउंटिंग बताओ कितने सिग्मा आएंगे। 7। 7
तो देखो ध्यान से, तो इधर अभी सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर सिग्मा कितने आएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से आपको एक चीज और समझ में आई, क्या आप क्या बोल सकते हो कि टोटल बॉन्ड कितने आ गए आपके सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने पाई के बारे में नहीं बात किया, तो ओनली अभी सिग्मा के बारे में बात करते हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड बेटा कितने आ गए आपके 7। तो मेरे को एक बार बताओ कितने लोगों का आंसर करेक्ट है ये। करेक्ट है सर। बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ओके। ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ, और कुछ बच्चे आप थोड़ा अभी देखो, थोड़ा अच्छे से रिप्लाई, चैट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल करो, और तो माइक से नहीं बोल पा रहे हैं। चलो अब देखो दूसरा अपन बात करते हैं। पहले अपन ने सिग्मा के बारे में बात किया, अब दूसरा बात करते हैं आपका पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड के बारे में, तो यार आपने पाई के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, ये क्या होता है बेटा, इट प्रेजेंट इन मल्टीपल डैश। मल्टीपल डैश भी बोल सकता हूँ बेटा, और मल्टीपल बॉन्ड भी बोल सकता हूँ। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, आपका डबल बॉन्ड में होगा पाई बॉन्ड, या फिर आपका ट्रिपल में होगा, या फिर दोनों में होगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अब आपको एग्जांपल से भी आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो बेटा अगर आपके पास में ए और बी है, ए और बी का मतलब क्या, कोई भी दो एटम। अगर बेटा ए और बी के बीच में अगर आपका सिंगल डैश है, तो अगर आपका सिंगल डैश आ रहा था, तो आप बोल रहे थे कि सर किसी भी दो एटम के बीच में अगर आपका सिंगल डैश आए, तो आप बोलोगे उसको सिंगल बॉन्ड। उसको आप क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड। और आप क्या बोलोगे, सिंगल डैश, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, सिंगल, ठीक है, सिंगल, ये सारी चीजें तो बता रहे हो। और क्या बोल सकते हो आप, सिग्मा बॉन्ड। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुई बेटा। किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल डैश है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल डैश, सिंगल बॉन्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं इधर आपका लिख देता हूं, ए और बी क्या आपका, एनी एटम। राइट नाउ इतना क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ओके, बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। ओके ओके। चलो अगर बेटा आपके दो जैसे मानो आपके पास में ए और बी, बेटा आपके पास में दो एटम है, अब इनके बीच में क्या है, मल्टीपल डैश है। इधर बेटा डबल डैश आ गई। अब इधर कैसे बात करोगे, तो इससे बात, इसको बताने से पहले इस पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन देख लेना बेटा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन। ऐसे आपने पाई के बारे में पढ़ा है, पाई के बारे में पढ़ा है, तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और देखो अगर बेटा ए और बी दो एटम है, इन दोनों के बीच में क्या आपका मल्टीपल डैश है, तो इस केस में देखो ध्यान से बेटा, एक क्या होगा सिग्मा, दूसरा क्या होगा आपका पाई। और बहुत प्यार से सुनना, एक सिग्मा होगा, बाकी बचा हुआ क्या होगा बेटा, पाई। आप ऐसा भी मान सकते हो, ध्यान से सुनना, आप ऐसा भी मान सकते हो, आप ऊपर वाले को सिग्मा मान लो, नीचे वाले को बेटा आप क्या मान लो, जैसे कि देखो ध्यान से, आप, आप ऊपर वाले को बेटा सिग्मा मान लो, और नीचे वाले को क्या मान लो, आप पाई। इतना क्लियर है को? यस सर। हाँ है ना, ग्रेट। लेकिन आप ऐसे नहीं मान सकते, सभी लोग ध्यान से सुनना,
आप ऐसे नहीं मान सकते ए और बी के बीच में जो डबल डैश है आप ऐसे नहीं मान सकते। कैसे कि बेटा दोनों बॉन्ड कितने हो गए सिग्मा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे भी नहीं मान सकते कि ए और बी के बीच में जो दोनों डबल डैश हैं आपकी, दोनों डैश हैं, आप उनको दोनों को बोल दो आप पाई। समझे आप? बेसिकली ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो अगर आपको कहीं पर भी बेटा डबल बॉन्ड दिखे तो उसमें से एक क्या होगा सिग्मा, दूसरा क्या होगा पाई। आप ऊपर वाला भी सिग्मा मान सकते हो, ना भी आप पाई मान सकते हो, कोई सा भी मान सकते हो, क्योंकि हमको तो बस काउंटिंग करनी है ना अभी। ये कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो और एग्जांपल देखो। तो बेटा आपके पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या बनाया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ में। तो अभी आपको मैंने बताया कि यार देखो एक सिग्मा मान लिया मैंने और दूसरा बेटा क्या मान लिया मैंने पाई। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यार एक सिग्मा है और पाई कितना है आपका एक। क्या आप मेरी बात से करते हो सभी लोग? Yes. सभी लोग यहाँ तक एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो देखो और ध्यान से आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन करा कि जैसे कि देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया कि हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, मैं लिख रहा हूँ 2 सेकंड मेरे को कंपाउंड बनाने दो। ये ऐसा कार्बन हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, कार्बन, ये ऐसा। तो बेटा ये मैंने आपको ऐसा बना दिया है। क्या आप मेरे को इसमें बता सकते हो कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे? कैलकुलेट करके बता सकते हो बेटा? Five. Sir, 5 sigma. 5 sigma Very good. and 1 pi. वेरी गुड बेटा। सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा, एक एक सिग्मा, एक सिग्मा। तो राइट नाउ आप बोल सकते हो सिग्मा कितने आए आपके 5 सिग्मा 1 pi. 5 और आपके और एक पाई। ग्रेट। अब चलो आगे देखते हैं। अगर बेटा आपके पास में ए और बी दो एटम है, ए और बी दो एटम है, इनके बीच में अगर ट्रिपल डैश दे रखा है, अगर इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो बहुत प्यार से सुनना बेटा, एक क्या होगा सिग्मा और बाकी बचे हुए क्या होंगे पाई। तो एक पाई दो पाई। ठीक है, ध्यान से, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, जब इसके पास में डैश है तभी इसको अपन क्या बोल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो एक को मैंने क्या बोल दिया बेटा सिग्मा, दूसरा वाला पाई, थर्ड वाला कितना पाई। तो आप क्या बोल सकते हो इधर आपका सिग्मा कितना आ गया एक, पाई कितना आ गया आपके दो। बोलो समझ में आया यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes. यस सर। दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ। देखो दोबारा से समझाता हूँ। जैसे बेटा अब अगर आपके पास में तीन डैश है किसी दो एटम के बीच में, जैसे कि, और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि देखो ये एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो बहुत प्यार से सुनना, ये मैंने ऐसा लिया, ये ऐसा, और कार्बन कार्बन के बीच में मैंने क्या बना दिया बेटा ट्रिपल डैश। तो बहुत ध्यान से, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो बेटा एक सिग्मा आएगा इधर, इधर आपको तीन दिख रहे हैं ना बेटा, तो इनमें से एक क्या आएगा सिग्मा। सिग्मा ऑलवेज कैसे काम करता है किसी भी कंपाउंड में, एज ए स्केलेटन की तरह, हड्डियों की तरह। अगर आपके शरीर में जो ढांचा है वो हड्डियां बना रही है ना, तो किसी भी कंपाउंड को जो ढांचा है जो स्केलेटन है वो कौन बनाएगा बेटा सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ये आपका सिग्मा हो गया, तो आपका बेटा पाई कितने आ गए आपके एक दो। तो अगर आपको कैल्कुलेशन के बारे में पूछा जाए सिग्मा बेटा कितने आ गए तीन, पाई कितने आ गए आपके दो,
तो राइट नाउ मेरे को बताओ कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लियर हुआ है? तो क्लियर है। Yes, sir. Clear है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी तक कोई बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा? No, sir. किसी भी ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो दोस्तों बहुत ध्यान से, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ये करो, बहुत प्यार से करो। तो एक एक करके क्वेश्चन मैं देता चल रहा हूँ, आप करते चलो, ठीक है? दो सेकंड मेरे को कंपाउंड लिखने दो, ठीक है? और एक बहुत सारे कंपाउंड बना रहा हूँ, 2 सेकंड का टाइम दो मेरे को। तो इतने क्वेश्चन का आंसर बताओगे बेटा मेरे को? 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन का आंसर बताओगे एक बार ईमानदारी के साथ में करके? Sir, first one sigma and 2 pi. 2 pi. हाँ गुड, Sir, second 8 Great. sigma 1 pi. ओके, ठीक है, गुड। तो Third देखो Third one, 2 sigma. Third one 2 sigma. sigma 2 pi. And fourth one 3 Very sigma. good. Fourth one 2 sigma 5 0. 3 sigma. बाप रे बाप, वेरी गुड बेटा, फ्रेश, ठीक है। और सिग्मा कितने इधर 8 और पाई कितने 8 1, ठीक है। इधर सिग्मा कितने आपके 2 और पाई कितने आपके बेटा 2। इधर सिग्मा कितने आपके 3 और पाई कितने 0। तो एक बार मेरे को बताओ कितने लोगों का करेक्ट आया, कितने लोगों का इनकरेक्ट आया, ठीक है? एक बार बताओ। All correct है. correct. सभी का करेक्ट है बेटा? हाँ सभी का करेक्ट है, ठीक है। Yes, sir. हिनल ओके, ठीक है। ओके, किसी बच्चों को यहाँ पर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आराम से शेयर करो, मैं बताऊंगा। एक आदित्य ने क्वेश्चन पूछा सर सिग्मा और पाई से क्या होगा और उसका यूज क्या है? बेटा इसका यूज क्या अभी आगे आएगा, ठीक है? इसके कैलकुलेशन आती है, जैसे कि देख मैं अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो जेई में आया था, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको जेई में आया था, ठीक है? और ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और आपका क्या आ गया बेटा CH2। तो ये क्वेश्चन आया था आपका जेई में, तो इसमें पूछा था उन लोगों ने कि काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो आपको पता है बेटा कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है आपका? टोटल कितने नंबर बॉन्ड बनाता है आपका? 4। 4. तो आप पहले इसकी स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन कार्बन, तो पहले आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लो बेटा। हाइड्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले से बता रखी है बेटा। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनना है यार थोड़ा, ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आप बोलोगे बहुत आसान है। तो देखो ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब ध्यान से सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा बेटा कितना है आप लोगों को, मेरे को बताओ एक बार। 6. 6. 6. पाई कितने दिख रहे हैं बेटा? 2। 2. तो इतना आसान, इतना No.
इतना आसान क्वेश्चन आया था, सोचो इतना आसान क्वेश्चन आया था। तो जो बच्चा पूछ रहा था ना कि यार कि सर इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका यूज फंडामेंटल यूजेस है इसके, ठीक है, और धीरे धीरे करके और भी आएंगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक और दूं जो अपनी तरफ से मैंने जो बनाया, आप करोगे पक्का, है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और सभी बच्चों का आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूँ CH2 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें आप एक बार ट्राई अपनी तरफ से आप मेरे को बताओ कितने आपको सिग्मा आएंगे, 3 कितने sigma आपके 3 pi. आएंगे। कितने बेटा, कितने? Sir, 3 sigma and 3 pi. क्या बोला आपने? 3 sigma 3 सिग्मा 2 पाई बेटा 3 इनकरेक्ट pi है। 3 pi. Sir, only 3. बेटा गलत है बेटा। सनी सनी बोल रहा है ना, सनी कनौजिया? Yes sir. 3 pi. बेटा 7 गलत है, sigma and गलत है। 3 pi. 7 sigma. देखो 7 मैंने sigma. एक चीज एक और चीज आपको पेशेंस के साथ, बेटा वेरी गुड, बेटा वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? जो बच्चों ने आंसर करेक्ट बोला है, 7 सिग्मा और आपका 3 पाई। वेरी गुड बेटा श्रेया, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप बोल सकते हो इधर आगे आपके 2 सिग्मा और इधर क्या आ गया आपको बेटा, ऐसा आ गया ये। उसके बाद में ये ऐसा आ गया, ये ऐसा, ये ऐसा। तो जिन लोगों ने इस हाइड्रोजन को नहीं काउंट किया बेटा, उन लोगों ने गलती की है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट क्या बोल दिया, ये सिग्मा डायरेक्ट, देखो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई पाई पाई। तो कुछ बच्चों ने क्या बोल दिया, 3 सिग्मा 3 पाई। बेटा इनकरेक्ट है। आपको बेटा हाइड्रोजन का भी तो कैलकुलेट करना है ना, इसलिए तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। कुछ बच्चों ने आपकी तरह गलती की थी, उन लोगों ने डायरेक्ट आपका सिग्मा, उन्होंने हाइड्रोजन का नहीं देखा। तो बेटा आपके सिग्मा कितने आ चुके हैं, आपके सिग्मा आ गए आपके 7 और पाई कितने आ चुके हैं आपके 1, सॉरी 3। बोलो इतना क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes sir. Yes, अब मेरे को चैट सेक्शन में बताओ, मेरे को चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों का करेक्ट आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो करोगे? उसमें सिग्मा एंड पाई कैलकुलेट करोगे? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आपको मैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, कार्बन 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 कार्बन, इधर हाइड्रोजन आपका। मेरे को बस 2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने में जाएगा। चलो आप चाहो ना तो पता, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कंपाउंड की, उसी के साथ साथ में आप चाहो कैलकुलेट भी कर सकते हो। वो बहुत आसान है।
ये बेटा ये मैंने कंपाउंड बनाया आपका। आई होप इस कंपाउंड का नाम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस कंपाउंड का ठीक है सिग्मा एंड पाई कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। 12 sigma 3 pi. कौन बोला बेटे? सर आदित्य गहलोत. क्या नाम है आपका? आदित्य. आदित्य गहलोत के लिए क्लैप किया जाए। आदित्य गहलोत के लिए क्लैप किया जाए। वेरी गुड बेटा। देखो उसने लिखते ही फिर आंसर बता दिया। वेरी गुड। देखो सिग्मा सिग्मा एक सिग्मा एक पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ तक मेरे को बताओगे कितने लोगों का करेक्ट है? तो सिग्मा कितने आ गए आपके? करेक्ट है सर। 12। Yes, sir. पाई Correct. कितने आ गया? करेक्ट है। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। ये ये बेटा ये एक कनौजिया बच्चा है जिसने कुछ आंसर दिया है। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ। बेटा ये कौन है ना? मोनी सर कौन है? ठीक है। सनी कनौजिया बेटा सनी कनौजिया अपना माइक ओपन कर। यस सर। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है ग्रेट। अब चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको जो करना है। देखो कार्बन कार्बन पहले मेरे को स्ट्रक्चर बना लेने दो। ठीक है मेरे को स्ट्रक्चर बना लेने दो। चलो तो मैंने ये कंपाउंड बनाया है। इस कंपाउंड में ना आपको पहले देखो क्वेश्चन क्या पूरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सुनना। आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई कैलकुलेट बताने हैं। ठीक है और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई में एक और चीज सुनना। और मैंने हर एक कंपाउंड पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए। तो पहले आपको हर एक कंपाउंड में हर एक कार्बन पर आपको हाइड्रोजन एटम लगाने। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करने, नंबर ऑफ पाई काउंट करने। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? है ना? यस सर। Yes, sir. सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? एक बार ध्यान से बोलो। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा? Yes, दोबारा से sir. सुनो। Yes, sir. दोबारा से क्वेश्चन सुनो। आपको हर एक कार्बन पे आपको जितने भी पॉसिबल आपके हाइड्रोजन अभी बाकी हैं। ठीक है जैसे कि यहाँ पर बेटा 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे। तो सारे पहले हाइड्रोजन एटम लगाओ। फिर उसके बाद में टोटल नंबर सिग्मा कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ पाई कैलकुलेट करो। जल्दी से करो और कोई भी आंसर मत बोलना इस बार।
Sir, done. Done. वेरी गुड बेटा। इतना स्पीड से चलोगे तो यार फिर तो मजा आ जाएगा खुद ही। इतना बड़ा कंपाउंड तुमने मेरे को लग रहा है 1 मिनट से पहले ही कर दिया। सर डन। देखो वेरी गुड। ठीक है देखो ठीक है अच्छी बात है। अब मैं आपका देखो मैं इधर आपका जो भी आपके हाइड्रोजन होंगे वो मैं आपके हाइड्रोजन के लिए आपका एक बॉन्ड बना रहा हूँ। ठीक है मैंने आपको ये बना लिया। अब देखो ध्यान से देखना यार। ठीक है अब चलो बेटा इसमें मैं काउंटिंग करता हूँ। सभी लोग शिद्दत से सुनना यार। देखो सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा। ठीक है पाई पाई सिग्मा। तो राइट नाउ मेरे को बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ बेटा सिग्मा कितने आ रहे हैं इस कंपाउंड में। 22 वेरी गुड। और बेटा टोटल नंबर ऑफ पाई कितने आ रहे हैं। 4 4 ग्रेट। तुम बस ऐसे क्लास का माहौल बनाए रखो मजा आ जाएगा। ठीक है तो आपको बेटा मैंने आपको सिग्मा एंड पाई के बारे में बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है और आपको बताया कि देखो ध्यान से सुनना बेटा सिग्मा सिग्मा बेटा किस में होते हैं आपके। अगर दो एटम के बीच में बेटा आपका सिंगल डैश है तो उसको क्या बोलेंगे सिग्मा। अगर आपका मल्टीपल डैश है तो बेटा उसमें क्या होगा आपका पाई पाई। होगा। यहाँ तक बेटा सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। यस सर। हाँ ना बोलो। yes sir. ठीक है ग्रेट। सर हाँ बोल श्रेया बोल। इसके पहले अभी जो आपने वो दिया था उसमें काउंटिंग में मेरा 23 आ रहा है, वो आपके 20 फिर से एक बार काउंट करो ना। अच्छा 23 आ रहा है क्या। 2 सेकंड में देखता हूँ एक बार। 3 ठीक है 3 3 6 9 12 15 और 5 19। ये 23 आ रहा है यार। साइड सर वाला मेरा भी 23 आ रहा था। हाँ सर तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं यार फिर तुम लोगों ने। ये तो गलत हो जाता है ऐसे तो यार। तो 23 आ रहा है। यस सर। ठीक है और कोई तो एरर नहीं है बेटा श्रेया। वेरी गुड। ठीक है कितने लोगों का 23 आ रहा था। मेरा सर मेरा भी। अरे बाप रे बाप। ठीक है ओके ग्रेट। ठीक है तो अभी राइट नाउ अपन ने एडिट कर दिया है। बाकी पढ़ो अच्छे से ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है चलो ठीक है बाय। चलो बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय बाय।